फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th का फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पहला देखिए क्या कहता है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रकाश से रिलेटेड है। प्रकाश कौन सा तरंग है? जानते हैं प्रकाश जो है अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन प्रकाश कौन सा तरंग है, तो याद रखना प्रकाश जो है कौन सा अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? जानते हैं प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। निर्वात यानी कि जहाँ पर कि हवा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखना है आप लोग को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। याद रखना निर्वात में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जिसमें एक है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखना। और दूसरा क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो है जानते हैं, पहले दर्पण जानते हैं। दर्पण जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार का। एक हुआ कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। उसी तरह से कहेगा कि अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है हमेशा फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा, जानते हैं, समतल या उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब जो है बनेगा और काल्पनिक बनता है। और उत्तल दर्पण में भी, दोनों में याद रखना है, समतल और उत्तल में जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है, याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर जब रखेंगे वस्तु को, तब उस समय जो है समान, यानी कि जब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, याद रखना है। आकार कैसा बनेगा यहाँ पर, याद रखना है, यानी कि बराबर बनेगा जब सी पर रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही होता है। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। आभासी, सी मतलब सीधा, दिमाग में रखना है, सी मतलब सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, याद रखना है। अगला उत्तल दर्पण में सिर्फ यहाँ पर दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है, इसको याद रखना। लेंस सूत्र पूछेगा तो 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f। ये कौन सा सूत्र हुआ, लेंस सूत्र, याद रखना है। अगला दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए जानते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेंस सूत्र अभी बताए हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र को इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोग को। लेंस सूत्र देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, अच्छा से देखिएगा। कहता है लेंस सूत्र याद रखना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। अगला किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, अग्रदीप में याद रखना है उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर में भी यहाँ पर जो है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ऋणात्मक होती है। बीम मतलब यहाँ पर जो है वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। हमेशा जो है दर्पण के सामने या कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखना है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की, याद रखना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक।
अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों को देखने के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? अवतल दर्पण। याद रखना है, याद रखना। आँख कान नाक देखने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला कहता है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की प्रवृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण जो है, जैसे इस तरह का गोल है, मान लीजिए कोई दर्पण है, या अवतल दर्पण ले लिए, इसका द्वारक, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। कहता वही गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब इधर से फेस को देख सकते हैं, कहता वृत्ताकार सीमा रेखा को, वृत्ताकार जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। हजामत के लिए अवतल दर्पण, याद रखना है। अगला कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। गोलीय दर्पण के फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। जानते हैं F बराबर क्या होता है? R/2। F मतलब फोकस, याद रखना है, फोकस दूरी, और R यानी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर जो है अगला जो है /2। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा पाया जाता है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्रुव। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब रखेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण में इस तरह का, मान लीजिए अवतल दर्पण है, इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर जो F, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ध्रुव है, तो इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा, कैसा बने? दर्पण ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तब जो है बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा? प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा ही, और थोड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर याद रखें, किस दर्पण से दूर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? जानते हैं आप लोग, यहाँ पर समतल या उत्तल, अभी बता चुके हैं आप लोग को, समतल या उत्तल दर्पण में वैसा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में। याद रखना है, उत्तल में। उत्तल में कहेगा तो छोटा बड़ा दोनों बनता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर। यहाँ पर 28 नंबर देख चुके हैं, अब 29 नंबर क्या कहता है? कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, याद रखना है। ये 30 क्वेश्चन जो है आपका जो है कौन सा था? 30 क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं आप लोग को, प्रकाश का परावर्तन का, याद रखना है आप लोग को। अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन जो हम अब अगले वीडियो में देखते हैं। इसी वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।